नमस्ते दोस्तों, परिकथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे कहानी का शीर्षक है बहू नहीं बेटी है। सासू माँ कहाँ चली गई? ससुराल के सारे रिश्ते टूट करके बिखरने लगे। सासू माँ को गए हुए अभी 13 दिन ही हुए थे। 14वें दिन की शुरुआत थी, लेकिन घर में इतना ज़्यादा कोलाहल मचा हुआ था जिसको देख करके हमारे ससुर जी एक जगह स्तब्ध पड़ गए। सोनी की शादी को हुए अभी 1 साल बीत चुका था। सोनी के पति को 2 भाई थे। सोनी के पति के दोनों भाई सोनी के पति से बड़े थे। सोनी की 2 जेठानियां भी थीं। दोनों जेठानियां हमेशा सोनी की सास को अर्थात अपने सास को ताना दिया करती थीं। दोनों जेठानी का आपस में बहुत बनता था और सोनी को तो जैसे उन्होंने शुरुआत से एकदम अलग अलग रख दिया था। सोनी की दोनों जेठानी अपने सास से ढंग से बात नहीं करती थी। सोनी का लेकिन अपने सास से बहुत ही ज़्यादा बनता था। वह अपने सास को बहुत ही ज़्यादा मानती थी। सोनी जब भी सुबह सो करके उठती तो वह अपने सास ससुर का पैर छूती थी और अपने सास ससुर के हिसाब से ही चलती थी। उसके सास ससुर भी बहुत अच्छे थे। वह हमेशा सोनी के बात को मद्देनज़र रखते हुए ही कोई काम कहते थे जिससे सोनी को किसी तरह से कोई तकलीफ ना हो। यह देख करके सोनी का पति भी बहुत खुश होते थे कि मेरी बीवी बहुत ही अच्छी है, जो हमेशा कोशिश करती है कि घर में शांति का वातावरण बना रहे। सोनी का ससुराल बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था, लेकिन कहा जाता है ना कि जहाँ पर पैसा ज़्यादा हो, जरूरी नहीं कि सुखी जीवन वहीं पर सबका बीते। सोनी की सास के पास बहुत ही ज़्यादा गहना था। सोनी ने अपने दोनों जेठानियों को आपस में बात करते हुए सुना था कि जब हमारे सास की मृत्यु हो जाएगी तब मैं अपने सास का 9 लखा हार ले लूँगी। कोई कहता था मैं अपने सास की करधनी रख लूँगी। कोई कहता था कि अच्छा अच्छा पायल मैं रखूँगी। यह सब सुनकर सोनी बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाती थी कि यह कैसी मेरी दोनों भाभी हैं जो हमेशा सास के मरने के ही बारे में सोचती रहती हैं। देखते ही देखते सोनी के सास की तबीयत एक दिन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास जब उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि सास को कैंसर हो गया है। यह सुनते ही सोनी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि हमारे दोनों भाभियों की इच्छा लग रहा है अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। 1 महीने के अंदर ही सास की मृत्यु हो जाती है। यह सुनकर के सोनी के दोनों जेठानी का चेहरा चमक उठता है, जैसे इनके इच्छा कितनी जल्दी पूरी होने वाली है। घर में बहुत से रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो जाता है। दोनों जेठानी एक दिन सोनी को ऊपर वाले कमरे में लेकर के गईं और वहां पर अपने ससुर को भी बुलाया। अभी तो सोनी की सास की मृत्यु को आज 9 दिन हुआ था, लेकिन सोनी के जेठानियों से रहा नहीं गया। उसने सोनी को और सोनी के ससुर को ऊपर वाले रूम में बुलाया और चारों मिलकर के बात करने लगे। सोनी की दोनों जेठानी अपने ससुर से बोली कि हमें अपने सास का यह वाला हार चाहिए। तब तक दूसरी जेठानी बोलती है हमें अपने सास का यह वाला हार चाहिए। सोनी के ससुर जी बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाते हैं और रोने लगते हैं। यह देख अब सोनी अपने दोनों भाभियों को बहुत कस के फटकार लगाती है और बोलती है कि यह कौन सा टाइम है, सोने और गहने की बात करने वाली भाभी लोग, कम से कम 13 दिन तो बीत जाने दो। यह कहते हुए अपने ससुर को ऊपर से नीचे लेकर के आई। सोनी के ससुर का मुंह बना हुआ था। सोनी अपने ससुर के परेशानी को समझ रही थी, लेकिन सोनी वहाँ कुछ कर नहीं पा रही थी। सोनी के सास का 13वां बीत जाता है। 14वां दिन ही सोनी के दोनों भाभियाँ फिर से अपने ससुर के सामने गहनों वाली सारी बातें करने लगती हैं कि हमारे सास का यह गहना चाहिए। दूसरे ने कहा सास का वह वाला गहना चाहिए। उन दोनों बहू को देखते हुए ससुर बहुत ही ज़्यादा पागल वाला व्यवहार करने लगते हैं और उन्होंने सोनी से कहा तुम भी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमारी 3 बहुएं हैं, जो भी बंटवारा होगा तीनों में बराबर बंटवारा होगा। सोनी ने कहा पिताजी हमें केवल आपने सासू माँ का आशीर्वाद चाहिए था और आपका आशीर्वाद चाहिए। हमें इसके अलावा सासू माँ के गहने से हमें कोई भी मतलब नहीं है।
जो भी सोना गहना है आप दोनों भाभियों में बराबर दे दीजिए। हमें उनका सोना नहीं चाहिए। भगवान का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है, इनके पास कमी है, इनको आप दे दीजिए। सोना के ससुर के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और सोने के सिर के ऊपर हाथ रखकर बोलते हैं कि भगवान ने हमें तो बेटी नहीं दिया, लेकिन बेटी के तौर पर तुम्हारे जैसी बहू भगवान ने हमें दे दिया। मैं भगवान को बार बार धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें सोने जैसा बहू दिया। अगर आप सबको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।